पैगंबर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सुखन फहमी लोग बैठे हैं। मैं तमाम तर उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर एक शेर आपकी समातों के करीब करता हूँ कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, नबी के शहर का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, नबी के शहर का मेहमान कर दिया जाए। और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो हमारे नाम का। मुझे लगा कि मैं कहीं किसी दूसरी जुबान में तो आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा। माशाअल्लाह बेदार हैं। एक मिसरा निकला था मौलाना नईम अख्तर साहब किबला, पड़ोसी मुल्क का एक मिसरा था कि इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया, इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। पड़ोसी मुल्क का मिसरा था, गजल का मिसरा था, लेकिन एक आशिक़े रसूल के हाथ लगा तो उसने उसको कलमा पढ़ाया, गुस्ल कराया, इश्क़े रसूल का रंग चढ़ाया और कहा, क्या कहा कि देखकर गुंबदे खजरा की ज़िया बैठ गया। अहले इल्म की मैं दुआएं चाहूंगा कि देखकर गुंबदे खजरा की ज़िया बैठ गया, जो दरे सरवरे आलम पे गया। आप अगर मिसरे समझ रहे हैं तो बोलकर इजहार करें कि देखकर गुंबदे खजरा की ज़िया बैठ गया, जो दरे सरवरे आलम पे गया बैठ गया। गुंबदे खजरा के जलवों ने उसे यूं रोका, उनका दीवाना उठा और चला बैठ गया। गुंबदे खजरा के जलवों ने उसे यूं रोका, उनका दीवाना उठा और चला बैठ गया। अब वो शेर आ रहा है, इतनी आवाजें उसे दी के गला बैठ गया कि देखकर गुंबदे खजरा की ज़िया बैठ गया, जो दरे सरवरे आलम पे गया बैठ गया। गुंबदे खजरा के जलवों ने उसे यूं रोका, उनका दीवाना उठा और चला बैठ गया। अब मुड़ के देखा ही नहीं, तैबा के मुसाफिर ने हमें, इतनी आवाजें उसे दी के गला बैठ गया। मुड़ के देखा ही नहीं, तैबा के मुसाफिर ने हमें, इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया, इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। आइए हम और आप बाद इशा से मुतरन्निम आवाज़ों के मालिकान से, अच्छी आवाज़ों के मालिकान से नातो मनाकिब के अशार समाअत कर रहे हैं। आइए अब आपके इलाके के से ताल्लुक़ रखने वाली एक ज़ात है जिन्हें हम और आप ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना नईम अख्तर साहब क़िबला वहीदी दामाजिल्लहुल आली व नूरानी के नाम से मौसूम किया करते हैं। मैं उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी हक़ानी बयान से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हम और आप उनका इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की फ़ज़ाओं में करें। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दें और हज़रत का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने बल्क़ीशा रहमतुल्लाह अलैह मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, वसूल तो ये है कि खुतबा के बाद बातें बताई जाए, लेकिन चूँकि खुतबे ही की बेअदबी हो जाए तो फिर बेहतर है कि पहले बता दिया जाए। बेशक बेशक बेशक। जनाबे वाला एक बात याद रखें, चाहे वो जुमा के नमाज का खुतबा हो या वो निकाह का खुतबा हो या ख़तीब के ख़िताब से पहले जो खुतबा पढ़ा जाता है वो खुतबा हो, हर खुतबे को सुनना वाजिब होता है। दानिश्वर लोग बैठे, पूछ ले इनसे आप। और वाजिब उसे कहते हैं जिसका तर्क करना गुनहगार है, तर्क करने वाला गुनहगार है। और आप यहाँ आए किस लिए हैं? नेकी कमाने के लिए।
अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं ना, तो थोड़ा देर खामोशी अख्तियार करें। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ एक ज़बानो या ख्याल होकर नबी अकरम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिन जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात ग्रामी, अफरा तफरी का माहौल थोड़ा कम करें ताकि मुझे कुछ बोलने का मौका मिले और आपको कुछ सीखने का मौका मिले। खालिक कायनात मालिक अर्दो समा कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह तबारक व ताला के बंदे तो बेशुमार हैं, लेकिन जो उससे डरने वाली जमात है उनके बंदों में वो जमात उलमा की है। समझ रहे हैं? तो अगर मौजू बनाया जाए नमाज को, तो चूंकि मेरा अपना इलाका है, मैं जानता हूँ नमाज के मौजू पे बोलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मौजू बनाया जाए इल्म को, तो इल्म की बहुत कमी है, इस पर भी बोलना ज़रूरी है। मौजू बनाया जाए नौजवानों के अय्याशियों पर, तो इस पर भी बोलना ज़रूरी है। मौजू बनाया जाए फ़िलिस्तीन के मुद्दे को, इस पर भी बोलना ज़रूरी है। लेकिन कमेटी वालों ने, आप लोगों ने, कमेटी वालों ने, मैंने खुद अपने तरफ से इतना कम वक्त लिया कि मैं किसी मौजू पर नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन कोशिश फिर भी यही करूंगा कि कुछ दे करके जाओ। अगर आप लेना चाहें तो ले ले, वरना आपकी मर्जी है। वैसे एक बात मैं बता दें, मेरे उस्ताद ग्रामी फरमाया करते थे कि सामने वाले को न देखो कहाँ से आया है, कौन आया है और क्या बोल रहा है। फरमाया करते थे, बेटा अगर कभी बारिश होने लगे ना, और एक बोतल के ढक्कन को खोल करके जब आप छत पर रख देंगे, तो जाहिर सी बात है चंद कतरे उसके अंदर जरूर जाएंगे। लेकिन अगर उसी ढक्कन को आप बंद करके 2-4 घंटे मूसलाधार बारिश हो, फिर भी उसके अंदर एक कतरा भी जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप ये ना देखें कि ये तकरीर में सुना हो, इससे पहले अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। तो हज़रात ग्रामी, दरूद शरीफ के ताल्लुक से एक हदीस मुबारक पहले समाअत करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दरूद शरीफ शोरा खुतबा नुक़बा पढ़वाते हैं ना, क्यों पढ़वाते हैं? उससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हमारी सुबह से लेकर के शाम तक जो ज़िंदगी गुजर रही है ना, वो गुनाहों के दलदल में हम डूबे हुए हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है और अगर उसका दुरूद पढ़ना कबूल हो जाए, तो मेरे आका फरमाते हैं उसके 80 साल के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अब तो बोले यार सुभान अल्लाह, पैसा नहीं मांग रहा आपसे, चाहिए भी नहीं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दिया है मुझे। जिसे चाहिए वो लोग मांगते, खैर मुझे कोई गरज नहीं है उससे, अल्लाह का एहसान है, उसने जो दिया मेरे लिए बहुत है। बातें अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर बोले। लेकिन तो एक मर्तबा अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसका अज्र क्या मिलेगा? अगर वो मकबूलियत का वक्त रहा तो आपके 80 साल के गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गुनाहगार हैं, हमारे पास गुनाहों के अंबार हैं, हमारे गुनाह खत्म हो जाए, हमारे गुनाह मिटा दिए जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी पर दरूद पढ़ने की कोशिश किया करें। ये कोई ज़रूरी नहीं जब आप जलसे में आप तब दरूद शरीफ पढ़े। आप दुकान में हो, खेत में हो, खलियान में हो, मकान में हो, कहीं भी हो, जहाँ हो वहीं सल्ली अला मोहम्मद पढ़े, वहीं सुभान अल्लाह पढ़े, वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़े, जो भी आपको याद हो।
आप पढ़ें, अगर वो मकबूलियत का वक्त रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक आपके 80 साल के गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। आज हमारे माशरे के अंदर इल्म की इतनी कमी है जो बयान करने से ताल्लुक़ रखती है, जबकि इल्म का मकाम ये मेरे आका फरमाते हैं कि किसी आलिम दीन के पास एक लम्हा जाकर के बैठना 100 साल की इबादत से अफजल है। अगर कोई बंदा 100 साल तक इबादत करे और कोई बंदा जाकर के किसी आलिम दीन के पास एक मसला सीख ले, तो 100 साल इबादत करने से अफजल है कि जाकर के आलिम दीन के पास एक मसला सीख लिया जाए। ये इल्म का मकाम है जनाब। इल्म कहते किसे हैं, आप जरा सुने तो सही, इल्म कहते किसे हैं? इल्म नाम किस चीज का है? हमने ये समझ लिया कि इल्म एक फॉर्मेलिटी है, जिस तरीके से हम तमाम काम करते हैं उस तरीके से इल्म भी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं इल्म का मकाम क्या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, आपकी निगाह एक कब्र पर पड़ती है। जब आप कब्र को देखते हैं तो क्या देखते हैं? इस कब्र पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो रहा है, लेकिन आप किसी गरज से जा रहे थे, आप वहां से गुजर जाते हैं। जब कभी आपका दोबारा वहां से गुजर होता है तो क्या देखते हैं? वही कब्र है, लेकिन मामला बिल्कुल अपोजिट है। अब से पहले यह था, जब मैं यहां से गुजर रहा था तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था, लेकिन आज उसी कब्र पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि हमारे आपके जैसे नहीं थे, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल किया, मौला करीम आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है? अब से पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था इस कब्र पर तेरा अजाब नाज़िल हो रहा था, लेकिन आज अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। आखिर क्या मामला है परवरदिगार आलम, जरा मुझे बता तो सही, आखिर इसके अजाब को रहमत में तब्दील क्यों कर दिया गया? खालिक कायनात फरमाता है, ऐ ईसा वाकई ये गुनाहगार बंदा था, जब ये दुनिया में था ये गुनाहें किया करता था, इस वजह से इसके ऊपर अजाब को नाजिल कर दिया गया था, इस वजह से इसे अजाब दे दिया गया था। लेकिन जब ये दुनिया से आ रहा था, इसने अपने छोटे बच्चे को दुनिया में छोड़ करके अपने बीवी को वसीयत कर दिया था, जब मेरा बच्चा पढ़ने के काबिल हो जाए, जब मेरा बच्चा बिस्मिल्लाह खानी के लायक हो जाए, उसको किसी आलिम दीन के पास ले जा करके उसकी बिस्मिल्लाह खाली करा देना, उसको कुरान मजीद पढ़ने की तालीम दिला देना। उसी वसीयत के मुताबिक उसकी माँ उसको बिस्मिल्लाह खाने के लिए लेकर के जाती है। अब वो उस्ताद गिरामी है, उसको पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस उस्ताद इतना पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद फरमाते हैं, ऐ बेटा खला किनारे पे चला जा, वहाँ किनारे बैठ करके इसी को बार बार रटते रहना, इसी को दोहरा देते रहना, इसी को बार बार पढ़ते रहना। अब वो छोटा सा बच्चा है, एक किनारे जाता है, जाकर के पढ़ने लगता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, वो पढ़ते जाता है, अल्लाह की रहमत जलाल में आती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह करके पुकारे, मैं उसके बाप पर अपना अजाब नाजिल करूं, मैं उसके बाप के कब्र पर अपना अजाब नाजिल करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने उसके बाप के कब्र पर होने वाले अजाब को रहमत में तब्दील फरमा दिया। जनाबे वाला पूरा वाक़ा सुनाना मकसद नहीं था, इससे आपने सीखा क्या, पता क्या चला? जब बिस्मिल्लाह की बरकत इतनी है कि बाप के कब्र पर होने वाले अजाब को रहमत में तब्दील कर देता है, तो जिसका बच्चा मुकम्मल कुरान पढ़ना सीख जाए उसके बाप का आलम क्या होगा? जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए उसके बाप का आलम क्या होगा? जिसका बच्चा आलिम दीन बन जाए उसके बाप का आलम क्या होगा? एक हदीस मुबारक है, आप पहले भी सुने हैं लेकिन अधूरी सुने हैं, और कुछ लोगों ने पूरा बयान भी किया है, लेकिन पूरा आज मैं सुनाता हूँ, सुने। हजरात किरामी आपको खूब मालूम है, आप सुने हैं कि जिसका बच्चा हाफिज होता है उसके सर पर, जिसका बच्चा हाफिज होता है मैदान महशर में उसके बाप के सर पर एक ऐसा ताज दिया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा होगी। हजरात किरामी इतना तो आपने सुन लिया, लेकिन किस हाफिज कुरान के बाप को ये ताज दिया जाएगा? क्या सिर्फ कुरान पढ़ लेने से बाप को ये ताज अता कर दिया जाएगा? लेकिन नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, हाफिज कुरान के बनने के बाद अगर उसके तालीम पर वो अमल करता है तब उसके बाप को वो ताज अता फरमाया जाए। आज हमारे मामलात बड़े खराब है जनाबे वाला। आज तो हालत ये है कि हम नमाज जैसी इबादत को भी भूले बैठे।
आप सुने होंगे, बद्र के ताल्लुक से भी आपने सुना कि मेरे आका ने एक दिन पहले बता दिया था, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा। बिल्कुल जैसा मेरे मुस्तफ़ा ने बताया वैसा वैसा हुआ। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा ने बताई, जो जैसे बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ। और कुछ चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है, जैसे मेरे आका फरमाते हैं क़यामत जो आएगी तो वो जुमा के दिन आएगी ना। अगर मैं ये कहूँ नहीं क़यामत जुमा को नहीं आएगी, जुमेरात को आएगी, कहेंगे मौलाना दिमाग खराब हो गया है, हुजूर से बढ़कर के आप हैं। मेरे नबी ने फरमाया था जुमा को आएगी, आप कह रहे जुमेरात को आएगी। नहीं, मैं आपकी बात को नहीं मानता, मैं आपकी बात को नहीं मानता। आप ये वाकया भी जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा के कहने से सूरज पलट आया था। आप ये भी जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा के कहने से कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया था। आप ये भी जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने मौलाए कायनात को कहा था अली सो जा, सुबह मुझसे मुलाकात करना। दुश्मन आए सर पे खड़े थे, चाहते मार के अली को कत्ल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था। उनके जहन में ये बात आई ही नहीं कि आप मुस्तफ़ा तो न मिले, कम से कम जो मिले हैं उन्हीं को कत्ल कर दे, जबकि वो उनको दुश्मन थे, लेकिन उनके दिमाग में बात नहीं आई। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था अली सुबह मुझसे मुलाकात करना। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या जानते हैं? मेरे मुस्तफ़ा जो कहते हैं वो होके रहता है। बेशक आपका अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मानते हैं ना इस बात को? अगर मानते तो आप खुद बोले, क्या मेरे मुस्तफ़ा ने जो कहा कभी झूठ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अकीदा है पक्का। अब सुने मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं। आपने साहिब बहुत सुन लिया, यहाँ से नारा लगाइए जन्नती हो जाएंगे, इधर से नारा लगाइए जन्नती हो जाएंगे, लेकिन सुने मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं। सिर्फ जलसे में नारा लगा लेने से आप जन्नती हो जाएंगे? मजाक हो गया। अगर यही करना होता तो फिर उलमा क्यों नमाज पढ़ते हैं भाई? उलमा क्यों नमाज पढ़ते हैं? छोड़ देना चाहिए। हम तो तकरीर कर रहे हैं, आप तो सिर्फ नारा लगाकर जन्नती हो जाएंगे। हम 1 घंटा तकरीर करें फिर भी नमाज पढ़ें, आप सिर्फ नारा लगाकर जन्नती हो जाएंगे, ये कैसा मसला है? सुने मेरे आका क्या फरमाते हैं। जिस नबी के ताल्लुक से आपने कहा ना कि मुस्तफ़ा ने कहा सूरज पलट आया, मुस्तफ़ा ने कहा चांद 2 टुकड़े हो गया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया क़यामत जुमा को आएगी। तो कोई माई कलाल ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि जुमा को नहीं बल्कि जुमेरात को आएगी, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है। और मुस्तफ़ा की बात वह बात होती है कि ज़मीन ऊपर जा सकती है जनाबे वाला, वो आसमान नीचे आ सकता है, कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ना वो कभी गलत नहीं हो सकता है। अब सुने मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके कज़ा कर दी, एक वक्त की नमाज जानबूझ करके कज़ा कर दी, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जिम्मेदारी के साथ बोला, उलमा बैठे हैं, 1-2 हदीसें नहीं, बेशुमार किताबों में ये इबारत मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, आपका अकीदा है, आपने कहा मेरे मुस्तफ़ा ने जो कहा है, जो कह दिया वो हो के रहेगा, तो फिर आप अपने ऊपर भी तो गौर करें, हमारे लिए मुस्तफ़ा ने क्या कहा। कभी आपने गौर किया? नहीं, चूंकि हमारा अपना मामला है, हम गुनाहों में डूबे रहे। हम तो गौसे आजम के मानने वाले, 11 ही मना लिया जन्नती हो गए, गरीब नवाज के मज़ार पे चले गए, चादर चढ़ा लिया जन्नती हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है जनाबे वाला। इसलिए कि हमें निस्बतें काम आएंगी, लेकिन नमाज को छोड़ करके नहीं काम आएंगी। अगर यही बात होती, सिर्फ निस्बत का मामला होता, सिर्फ निस्बत का मामला होता, तो मैदान करबला में इमाम हुसैन से ज्यादा निस्बत वाला कौन हो सकता है? क्या उनसे ज्यादा नबी के खास है? क्या गौसे आजम से ज्यादा हम नबी के खास हैं? जब उनकी औलादे कभी नमाज कज़ा नहीं की, तो सिर्फ हम नमाज कज़ा करके गौसे आजम का 11 मना करके, गरीब नवाज की 6 मना करके जन्नती हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप मुस्तफ़ा की इस हदीस पर गौर तो करें। एक मर्तबा आपने जानबूझ करके नमाज कज़ा की, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। अपने बाप की बात नहीं कह रहा हूं, रसूल पाक की बात कह रहा हूं। गौर करे अपने ऊपर। हर वो नमाजी ये सोचे
कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है जिसने नमाज जानबूझ करके कज़ा की उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा है, और वो मिटेगा कैसे? मिटाने की सूरत बस एक है, आप सच्ची तौबा करें, जो कज़ा नमाजें हैं उसको भरें, आज से नमाजों के पाबंद हो जाए। ये सच्चा इश्क है, ये है बल्कि शाह की मोहब्बत, ये है बल्कि शाह का प्यार, ये है बल्कि शाह का मिशन। उनका मिशन ये नहीं था बस जलसे में आकर के हल्ला हुल्ली कर ले, ये पैसे लुटा लिया जन्नती हो गए, नहीं, जनाबे वाला अमल करने की कोशिश करिए। ये दर्द था मेरे दिल में जो मैंने सुना दिया, वरना तकरीर करना मुझे नहीं आता, तकरीर करना मैं नहीं जानता जनाबे, चूंकि आपके हालात से मैं वाकिफ हूँ। ये कुछ बातें थी मेरे दिल में जो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं, तो हमने पहुंचा दिया। अब अमल करना आपका काम है। अब से पहले आपको मालूम था कि नहीं था, ये आप जानते हैं, लेकिन अब मालूम हो चुका है कि मुस्तफ़ा ने ये भी फरमाया है, अगर मेरे नबी ने ये कहा है कि तुम हमारे औलादों से मोहब्बत करो तो हम तुम्हारी शफाअत करेंगे, तो मुस्तफ़ा ने ये भी फरमाया है। सिर्फ उस पर अमल कर लेने से आपकी बात नहीं बनने वाली है। खालिक कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम हमें सबसे पहले जो बातें हमने बयान की है उस पर अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद जुमला सामीन को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जाते जाते एक बात बता दूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है कि जब पानी पिया जाए तो 3 सांस में पिया जाए। ये तो सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोग जानते हैं, लेकिन कभी 3 सांस के मफहूम को हमने नहीं समझा। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से तिब से भी मेरा ताल्लुक है, मैंने हिकमत का भी कोर्स किया है। तो जब आप किसी बड़े डॉक्टर से पूछेंगे, जब किसी बड़े अदीब से तबीब से पूछेंगे ना, तो वो आपको बताएगा 3 सांस का मतलब क्या होता है, जो आलिम भी हो और तबीब भी हो। या फिर आप इसी हदीस के तफसीर में जाकर के बिल्कुल पढ़े कायदे से, तब आपको पता चलेगा 3 सांस का मफहूम क्या है। आज तो हमारे वहाँ रिवाज बन चुका है, हम दुकान पे खड़े खड़े कर गटगट मार दिया, फिर 6 महीने के बाद आते हजरत हमारे पेट में पथरी हो गया है, दुआ फरमा दीजिए। जानते हैं पथरी क्यों होता है? हम कहते हैं हजरत हमारे पेशाब में जलन पैदा हो गई, क्यों होता है? ये सारी बीमारियां जिनका ताल्लुक गुर्दे से है, जिनका ताल्लुक किडनी से है, ये तमाम की तमाम बीमारियां जो होती है ये खड़े होकर के पानी पीने की वजह से होती है। वक्त नहीं है वरना तफसील से बताता मैं। तो 3 सांस का मफहूम ये समझ लें, हमारे वहाँ रिवाज क्या है, हमसे समझा क्या ये कि 1 गिलास पानी लिया, 1 घोट पिया, 1 सांस हो गया, हटा लिया, फिर 1 घोट पिया, 1 घोट हटा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, हुक्म ये है, सही तरीका ये है कि आप पानी ले और 1 सांस में जितना पानी आपको मसलन 300 मिलीग्राम आपको पानी पीना है, तो आप 1 सांस में कम से कम 100 मिलीग्राम पानी पी जाए, दूसरी सांस में फिर 100 मिलीग्राम पानी पी जाए, फिर तीसरी सांस में फिर 100 मिलीग्राम पानी पिए। ये है 3 सांस का मतलब, जो हमारे वहाँ रिवाज है। 1 घोट पिया, फिर 1 घोट पिया, फिर 1 घोट में मार दिया पूरा 900 मिनट। ये बहुत बड़ा नुकसानदेह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आदत के मुताबिक हमने ये भी बता दिया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।